हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो नेक्स्ट वर्कशीट 5 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने पहले क्या पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड में। तो मैंने यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की फिगर बनाई है। क्यूब में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम, है ना। वो होता है 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। एक बात मैंने बताई थी, ये याद रखनी है, टोटल सरफेस एरिया में इसके 6 फेसेस कंसीडर होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस कंसीडर होते हैं। क्यों होते हैं 4 फेसेस? क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को हम कंसीडर नहीं करते। यही सीखा था ना हमने, और क्वेश्चंस भी करे थे वर्कशीट 3 और 4 में। अगेन इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है नया फॉर्मूला, वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होती है? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब। मतलब आपको साइड की जो वैल्यू है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्यूबॉइड है राइट साइड में। क्यूबॉइड में सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, और क्यूब में कौन सी शेप के होते हैं? स्क्वायर से शेप के होते हैं। सारी फेसेस जो होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। दैट मीन्स इनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इसे डिनोट करेंगे ए से, तो ये सारी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ अलग होती है, इसको हम ब्रेड्थ या डेप्थ बोलते हैं, और ये होती है हमारी हाइट। सारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, मतलब कि ये वाली साइड इक्वल होंगी और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें भी टोटल सरफेस एरिया में हमें 6 फेसेस कंसीडर करने हैं, और लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस कंसीडर करने हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने सीखा था 2LB प्लस बी एच इंटू एच एल, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी। अब इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो जब भी आपको क्यूब की वॉल्यूम निकालनी होगी तो आप साइड का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी होगी तो क्या करेंगे? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें बॉक्सेस निकालने, वॉल्यूम की हमें नीड कब पड़ती है? वॉल्यूम की नीड पड़ती है जब भी हमें पूरे क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर का एरिया निकालना है। जैसे कि आप ये कंसिडर करो क्यूबॉइड शेप है, इसमें कितने बॉक्सेस मैं फिट कर सकता हूँ? स्मॉल बॉक्सेस क्यूब की शेप के। अगर क्यूब की शेप के मुझे इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस फिल करने हैं तो कितने बॉक्सेस आएंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम चाहिए, है ना। या फिर आपको दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइड शेप का कंटेनर है, उसमें वाटर रिफ़िल हो रहा है। वाटर रिफ़िल हो रहा है तब भी आपको क्या करना है? जब भी रिफ़िल का कॉन्सेप्ट आएगा, या फिर स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाइड होगा जब हम बॉक्सेस को, छोटे क्यूब के बॉक्सेस को क्यूबॉइड में फिल करेंगे, इस केस में हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्यूब दिया हुआ है, क्यूब में अगर आपसे पूछ लेता है कि हमें इसको रिफ़िल करना है विथ सम सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल, तो जब भी हमें इसमें रिफ़िल या स्पेस ऑक्यूपाइड होगा, उन दोनों ही केसेस में हमें वॉल्यूम निकालनी होगी। आपकी बुक में 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, वो एग्ज़ाम्पल हम सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वॉल्यूम कैसे यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल नंबर 12 आपको गिवन है। एग्ज़ाम्पल नंबर 12 आपकी बुक में, इसमें क्या गिवन है हमें? अ गोडाउन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड डायमेंशन LBH। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज दिस। तो गोडाउन है एक, वो कौन सी शेप का है? गोडाउन मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आपको बॉक्सेस रखने हैं। वो कौन सी शेप का गिवन है आपको क्वेश्चन में? क्यूबॉइड। इसकी लेंथ 60 मीटर है, ब्रेड्थ है जो 40 मीटर, और हाइट है वो 30 मीटर। ये सारे क्वेश्चन में हमने पिछले भी क्वेश्चंस में देखा था, हमें ऐसा ही यूनिट चेक करनी होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है यहाँ पे? सेम है, मीटर में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये आपको दिया हुआ है लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ क्यूबॉइड। वो आपसे पूछ क्या रहा है कि जो स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस, यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्सेस जो हैं वो हम कितने स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम 0.8 मीटर है, तो
ये तो हो गया क्यूबॉइड की डायमेंशन। क्यूब की वॉल्यूम दी हुई है आपको 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है यहाँ पे। निकालना क्या है हमें, एक गोडाउन है जिसकी फॉर्म है क्यूबॉइड, उसमें हमें कितने छोटे क्यूबिकल बॉक्सेस फिट कर सकते हैं। वो कैसे निकलेंगे, जब हम बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस हम इस गोडाउन में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे जब भी हमें कोई स्पेस फिल करना है उस केस में हमें क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हमने देखा था, L इंटू बी इंटू एच होता है 60 इंटू 40 इंटू 30, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72 और 3 ज़ीरोज़ आ गई। तो ये हमारे पास 72,000 मीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये बड़े वाले गोडाउन का वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस विच कैन बी स्टोर्ड। ये छोटे वाले रेड कलर के जो बॉक्सेस हैं ये मैं कितने रख सकता हूँ यहाँ पे, वो निकालना है। इसका बेसिकली आपको काउंट निकालना है। तो काउंट निकालने का मतलब क्या है कि जब आप बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूबिकल बॉक्स से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। जब भी हमें स्पेस रिफिल या नंबर ऑफ़ बॉक्सेस निकालने हैं तो हमें वॉल्यूम निकालना है। और उसको कैसे निकालेंगे, बड़े वाले बॉक्स से छोटे वाले बॉक्स को डिवाइड कर देंगे। बड़े वाले बॉक्स का भी हमने कैलकुलेट करा है 72,000, छोटे वाले बॉक्स का आपको क्वेश्चन में ही गिवन था 0.8 मीटर्स क्यूब। 0.8 पॉइंट को हटाया, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा, है ना। जब न्यूमरेटर में वैल्यू होती है तो डिनोमिनेटर में 0 लगाते हैं, डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो न्यूमरेटर में 0 लगाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 9 जा 72, पीछे 3 और 4 ज़ीरो आ गए। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आप कितने स्टोर कर सकते हो इसमें, 90,000। और यहाँ पे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने क्या कैलकुलेट करा है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस करा है। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस तो सिर्फ नंबर्स में ही आएगा। Therefore, total number of cubical boxes that can be stored is, ठीक है। पहले हमने वॉल्यूम निकाला गोडाउन का जो कि था क्यूबॉइड शेप में, और उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया क्यूबिकल बॉक्स से। उससे क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस जो हम इस गोडाउन में रख सकते हैं, 90,000 बॉक्सेस रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 12। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 अब ये है क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द साइड ऑफ अ डाई हुज वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक डाई है, लूडो खेलते हैं ना, उसमें डाइस होता है, क्यूबिकल शेप का है। इसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ डाई आपको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। डाई जो होती है वो होती है क्यूब शेप की। ठीक है, दैट मीन्स इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। अभी हमने ऊपर सीखा था साइड इनटू क्यूब। वॉल्यूम के नीचे मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, 64 सेंटीमीटर राइट साइड में मेरे को ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से मेरे को साइड की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द साइड। तो साइड निकालना है तो क्यूब राइट साइड जाके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है,
क्यूब रूट बन जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 64 क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मीनिंग ये है कि ऐसी कौन सी 3 वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरा 64 आ जाए। 3 टाइम्स होना चाहिए। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, 2 टाइम्स निकालते हैं ना। जैसे 16 का स्क्वायर रूट है, इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 4 × 4, 4 4 जा 16। और अगर आपसे क्यूब रूट पूछा है तो ऐसी कौन सी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम जिससे कि आपको 64 मिल जाए? वो होता है 64। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी हम क्यूब को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाता है क्यूब रूट। ऐसे ही जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या आ गया हमारा? साइड = 4 सेंटीमीटर। इसमें से एक, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 बार लिखने के बाद आप इसमें एक कॉमन लेते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम सीखा। इस वीडियो में वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने नया सीखा है। टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मैंने रिवाइज़ करा दिए। आप एग्जैक्टली इस स्क्रीन जो भी आपको दिख रही है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने नोट्स में लिख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिया हमने, लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब और क्यूबॉइड का, और लास्ट में अब हमने वॉल्यूम भी पढ़ लिया। वॉल्यूम के बेस पे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 12 एंड 13। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 5 और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।